भाई अभी तक का वीडियो ही नहीं बना था यार, ये वीडियो ऑन नहीं हुआ पता नहीं कैसे। तो आज भी जो वीडियो आएगा बीच में शॉर्ट आएगा यार, यहां से आएगा वो आपका वीडियो। कोई बात नहीं, अब क्या करें यार, कल रिवाइज करा दूंगा तो थोड़ा सा, बस ये है। तो देखें, चुंबकीय क्षेत्र में जब आवेशित कण लंबवत प्रवेश करता है, अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण लंबवत प्रवेश करे, देखो मैं अब ये चुंबकीय क्षेत्र बना रहा हूं भाई, बताओ क्रॉस का मतलब जानते हो? क्रॉस का मतलब होता है तल के लंबवत अंदर की ओर, और ये सब क्या बना रहा हूं मैं? चुंबकीय क्षेत्र के लिए बना रहा हूं। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं जो कि तल के लंबवत अंदर की ओर। कोई पूछे बताओ चुंबकीय क्षेत्र कौन सी दिशा में, तो क्या बोलोगे? तल के लंबवत अंदर। ये क्रॉस का मतलब अंदर जा रही है ना सब, ये सारा का सारा चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। आपको समझ आ गया होगा क्रॉस का मतलब क्या होता है। तो ये मैंने बनाया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। अब आपसे कहा जा रहा है इसके अंदर एक आवेशित कण है प्लस क्यू, जो इसके अंदर प्रवेश करता है। ये प्लस क्यू है जो इसके अंदर प्रवेश करेगा। तो आप देखो, जब ये आवेशित कण इसके अंदर प्रवेश करेगा, आवेशित कण किधर जा रहा है? इधर। देखो आवेशित कण इधर जा रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र कौन सी दिशा में है? तल के लंबवत अंदर की ओर। बताओगे इन दोनों के बीच में बल कितना, दिशा क्या है, कोण कितना है, सब चीजें देखो। वेग इधर है और चुंबकीय क्षेत्र इधर है। चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर मतलब क्रॉस है, और वेग तो आपको नजर आ रहा है एक्स दिशा में है, इधर की तरफ। तो इन दोनों के बीच का कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। इसका मतलब ये आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कर रहा है। यह आवेशित कण इस चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत, देख लो दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और ये वेग की दिशा है। दोनों के बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री के बराबर है। हम ये कहना चाहते हैं लंबवत प्रवेश कर रहे हैं। बल की दिशा बतानी, चाटा मार दो, धन आवेश है, चाटा मार दो। चाटा मारने से पहले हथेली को ऐसे फैलाओ। कौन सी हथेली को? दाहिनी हथेली को। अंगूठा वेग की दिशा में रखो, ये वेग की दिशा में, और सीधी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। ये वेग की दिशा में, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। देखो रख दिया। क्या ये वेग की दिशा में है? बिल्कुल सही है। क्या ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में? तल के लंबवत अंदर की ओर। देखो अंदर है। अब बताओ चांटा किधर पड़ेगा? गाल किधर है? गाल है इधर। चांटा किधर पड़ेगा? इधर पड़ेगा। तो बताओ क्या ये सीधा जा पाएगा? क्या बिल्कुल नहीं जाएगा सीधा। अब इसके ऊपर चांटे पड़ रहे, खटाखट खटाखट खटाखट। जब चांटे पड़ेंगे तो ये इस तरह से घूम करके यहाँ आ जाए। अब आप समझ सकते हैं ये क्यों घुमा। अच्छा बताओ, जब ये यहां पहुंचा होगा इस जगह पर, तो बताओ इसका वेग इधर होगा, ये वेग है। बताओ चांटा किधर पड़ेगा? यहां चांटा किधर पड़ा था? बताओ इधर पड़ा था। वेग इधर था और चांटा इधर। कैसे पड़ गया? एक बार और देख लो। चुंबकीय क्षेत्र अंदर है और वेग इधर है, तो चांटा किधर पड़ गया? ऊपर। तो ये मुड़ गया थोड़ा सा। मुड़ने के बाद देखो वापस, जब ये यहां पहुंचा तो बताओ वेग किधर था? इधर। देख लो आप आराम से, कहीं भी चेक कर सकते हो। वेग इधर था, मुड़ गया नहीं, और चुंबकीय क्षेत्र अंदर है। चांटा किधर पड़ेगा? इधर। इधर पड़ेगा। यहां देखो वेग इधर है, चुंबकीय क्षेत्र। दाहिनी हथेली हर आंसर को देने के लिए तैयार है, बस चांटे की पोजीशन बना लो। अंगूठा वेग की दिशा में, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। चांटा किधर पड़ेगा? इधर पड़ेगा। जब ये यहां पहुंच जाएगा तो वेग इधर होगा, वेग इधर होगा, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, चांटा किधर पड़ेगा? इधर पड़ेगा। कुल मिलाकर के कहीं भी आप चेक करो, चेक करने का काम अब आपका है। ये वेग है, चांटा इधर पड़ेगा, वेग है, चांटा इधर पड़ेगा, वेग इधर है, चांटा इधर पड़ेगा, फिर यहां आ जाएगा तो वापस। इसका मतलब क्या हुआ? ये तो वृत्तीय रूप में घूमने लग जाएगा इसे। इधर नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है बताओ? इधर क्योंकि इसके ऊपर जो चुंबकीय बल लगाया उसने इसको क्या किया? घुमा दिया।
घूम रहे हैं, इसका मतलब इसको अभिकेंद्रीय बल मिल रहा है। और अभिकेंद्रीय बल कहां से मिला? चुंबकीय बल से। एक ही तो बल लग रहा था इसके ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ? जब चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण लंबवत प्रवेश करता है तो इस पर गति के लंबवत दिशा में, इस पर गति के लंबवत दिशा में चुंबकीय बल F मैग्नेटिक बराबर QV क्रॉस B कार्य करता है, जो कि इस कण को वृत्तीय गति हेतु आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। मतलब ये जो घूमा है उसके लिए जो बल चाहिए, अभिकेंद्रीय बल चाहिए, वो कहां से आया? चुंबकीय बल से। और चुंबकीय बल का सूत्र क्या है? बराबर QV क्रॉस B। अभी बताता हूं। तो हमने अभी तक क्या लिखा? अभिकेंद्रीय बल, ये जो आवेशित कण घूम रहा है, वृत्तीय पथ पर घूम रहा है, और वृत्तीय पथ पर घूमने के लिए तो अभिकेंद्रीय बल चाहिए। कहां से आया? ढूंढो। अभिकेंद्रीय बल आया कहां से? चुंबकीय बल से। अगर चुंबकीय बल नहीं होता तो क्या ये घूम पाता? क्या? बिल्कुल नहीं। अगर चुंबकीय बल नहीं होता तो उसको अभिकेंद्रीय बल नहीं मिलता, और जब अभिकेंद्रीय बल नहीं मिलेगा तो घूमेगा कैसे? अभिकेंद्रीय बल का सूत्र जानते हो? mv²/r। मान लो इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या का मान r, ये केंद्र है और ये वृत्तीय पथ की त्रिज्या है। चुंबकीय बल का सूत्र क्या होता है? QVB और sin थीटा। QVB sin थीटा। थीटा क्या होता है? V और B के बीच का कोण। बताओ V किधर है? V इधर है, और चुंबकीय क्षेत्र किधर है? अंदर है। दोनों के बीच का कोण कितना है? 90। कहीं भी चेक कर लो, यहां चेक कर लो। बताओ ये वेग है, वेग किधर है? इधर है। और चुंबकीय क्षेत्र किधर है? अंदर है। देखो, अगर मान लो आप यहां चेक करोगे तो वेग इधर है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र किधर है? इधर है। दोनों के बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री। यहां चेक करो, वेग इधर है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र अंदर है। चुंबकीय क्षेत्र गति के लंबवत ही रहेगा। यहां चेक करो, वेग इधर और चुंबकीय क्षेत्र अंदर। देखो, दोनों के बीच का कोण कितना है? 90। हमेशा इसका मान 90 डिग्री के बराबर है। sin 90 का मान आपको मालूम है 1 के बराबर, क्योंकि sin 90 बराबर 1। एक v यहां से काट दो, तो आपके पास त्रिज्या का मान आ जाएगा। बताओ, mv/r बराबर क्या आया? QB। तो बताओ r बराबर क्या आ गया? mv/q। यार क्या है? उस वृत्तीय पथ की त्रिज्या जिस पर ये आवेशित कण परिक्रमण करने वाला है। ये आवेशित कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या का मान आप लोग समझ सकते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। तो P/QB, ये भी त्रिज्या का सूत्र हो सकता है, ये भी त्रिज्या का सूत्र है। आप इसको गति ऊर्जा के रूप में भी लिख सकते हैं। याद है आपको? चूंकि संवेग P बराबर √2m होता है। याद है? गति ऊर्जा का सूत्र होता है ना यार, इधर देखो, गति ऊर्जा का सूत्र ½ mv² होता है क्या? बिल्कुल होता है। K बराबर ½ m²v²/m लिख सकते हैं क्या? आराम से लिख सकते हैं यार। एक m का गुणा भाग कर दिया, ऊपर बन गया, देखो इन दोनों को इधर ले आओ नीचे, 2km बराबर m²v² हो गया। m²v² क्या हो गया? p² हो गया। p² बराबर क्या हो गया? 2m के। तो p बराबर क्या हो गया? √। आज के बाद याद रखना, p बराबर √2m के। 11वीं क्लास में सूत्र पढ़ा है अपन ने। गति ऊर्जा और संवेग में संबंध p बराबर √2m के। तो त्रिज्या का एक और सूत्र बन गया आपके पास, क्या? √2m के
अपॉन क्यू बी। चलो बताओ m क्या है, कण का द्रव्यमान, k क्या है, गति ऊर्जा, k काइनेटिक एनर्जी, गति ऊर्जा। तो हमारे पास त्रिज्या के तीन सूत्र आगे थे, एम वी अपॉन क्यू बी, आर बराबर पी अपॉन क्यू बी। एक ही सूत्र है, एक ही तरीका है। एक बार और 2 मिनट के लिए थोड़ी सी समरी और बता दो इसकी, दोबारा से समझ लो इसको शॉर्टकट में। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, अगर लंबवत प्रवेश करेगा इसका मतलब उसकी गति और उस चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र बनाया मैंने और एक आवेशित कण अब इसके अंदर प्रवेश करता है, v चाल से ये आवेशित कण प्रवेश करना चाहता है ये चुंबकीय क्षेत्र। चांटा मारना सीखो, बड़े हो गए, चांटा मार खूब खा लिए। दाहिने हाथ से मारेंगे, अंगूठा वेग की दिशा में रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में सीधी उंगलियां। सबसे पहला काम, दाहिनी हथेली को सीधी फैलाओ, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और ये वेग की दिशा में। तो चांटा बताएगा चुंबकीय बल की दिशा। बताओ चांटा किधर पड़ेगा, वेग की दिशा में अंगूठा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में सीधी उंगलियां, चांटा किधर पड़ेगा, ऊपर। इसका मतलब इसके ऊपर बल लगेगा, इधर की तरफ लगेगा। इसका मतलब ये सीधा न जाकर के अब ये यहां से मुड़ेगा और मुड़ता 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 इस तरह से गति करेगा। अब आप कहीं भी चेक कर सकते हो, यहां देखो ये गति है, ये गति है, ये गति है। गति के लंबवत देखो ये वेग है। एक बार और चांटा मार के देखो, वेग की दिशा में अंगूठा, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, बल लगे इधर। चेक करके देखो, देखे लग रहा है क्या, अंगूठा वेग की दिशा में पक्का, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उंगलियां, बल इधर लग गया, ये चुंबकीय बल आ गया। इसका मतलब ये चुंबकीय बल हमेशा इस वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर लगेगा। इसका मतलब ये किसका रोल कर रहा है, अभिकेंद्रीय बल। तो अभिकेंद्रीय बल कहां से मिला, चुंबकीय बल से। सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिला, मैग्नेटिक फोर्स से। mv²/r ये सबको याद होगा। और ये क्या था, qvb sin थीटा, थीटा का मान v वेक्टर और ये b वेक्टर, v वेक्टर अंदर है, v वेक्टर इधर है, दोनों के बीच का कोण 90। आपके पास आ गया mv²/r बराबर qvb sin 90 का मान हो गया 1। sin 90 बराबर 1 होता है। यहां से मैंने जब सॉल्व किया इसको, एक b काट दिया तो r बराबर आ गया mv/qb। बताओ सूत्र बनाना आया क्या, r बराबर p/qb लिख सकता हूं, क्योंकि p जो है संवेग होता है, द्रव्यमान गुणा वेग होता है। तो एक सूत्र ये बन गया। आपने पढ़ा है संवेग को गति ऊर्जा में √2mk, तो ये r बराबर आ गया √2mk/qb। तो हम त्रिज्या का मान तीन तरीके से निकाल सकते हैं। छोटी मोटी सी कैलकुलेशंस और हैं इसके अंदर कि भाई इसको एक पूरा चक्र लगाने में कितना समय लगेगा, समय निकालना है। मान लो जिसको हम क्या बोलते हैं, आवर्त काल या परिक्रमण काल। क्या होता है जान दो, t बराबर एक चक्र में लगा समय। अच्छा समय क्या होता है मालूम, दूरी बटा एक चक्र में दूरी बटा 4। बताओ t बराबर एक चक्र में चली गई दूरी कितनी है, 2πr, और चाल का मान कितना है v। अरे भैया समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, समय होता है ना चाल का सूत्र। क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो समय को इधर ले आओ, समय बराबर क्या आएगा, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। बताओ ये एक चक्र में कितनी दूरी तय करेगा, एक चक्र में चली गई दूरी यहां से लेकर यहां तक किसके बराबर, परिधि के बराबर। यहां से लेकर यहां तक की दूरी को क्या बोलते हैं, परिधि। परिधि का मान कितना होता है, 2πr। अब एक छोटी सी बात देख लो, 2π/v, r का मान आपको मालूम है। इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या का मान तो पता है आपको, कितना है, mv/qb। इसको याद करना।
छाप लो दिमाग, रेडियस mv अपॉन क्यूबी, भूल जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस याद रखना अभिकेंद्रीय बल कहां से आया, चुंबकीय बल से आया, एक ही बात है, ये याद रखो चाहे ये याद रखो, दोनों का मतलब एक v कट गया तो अब आप देखेंगे t बराबर क्या है 2 पाई m अपॉन, बड़ी खतरनाक चीज आ रही है इसके अंदर, क्या, t इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द वेलोसिटी, आवर्त काल का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है, इसका मतलब आवर्त काल का मान संवेग पर भी निर्भर नहीं करेगा, इसका मतलब आवर्त काल का मान गति ऊर्जा पर भी निर्भर नहीं करेगी, इसकी गति ऊर्जा कितनी भी हो, इसका वेग कितना, देखो ना आवर्त काल के सूत्र में केवल द्रव्यमान q और b आ रहा है और कुछ भी नहीं आ रहा, देखो आवर्त काल का जो सूत्र है उसके अंदर वेग नाम की कोई चिड़िया है ही नहीं, वेग पर निर्भर नहीं है, इसका मतलब संवेग पर निर्भर नहीं है, इसका मतलब गति ऊर्जा पर निर्भर नहीं है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट नियम है, आपसे कैसा पूछा जाता है मालूम है, एक आवेशित कण 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से इतने चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है और आवर्त काल का इसका परिक्रमण काल जो है t के बराबर है, अगर 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, अगर इसकी गति ऊर्जा का मान 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो आवर्त काल का मान क्या होगा, तो आवर्त काल का मान वही होगा पहले वाला, क्यों, क्योंकि आवर्त काल का मान न वेग पर, न संवेग पर, न गति ऊर्जा पर, किसी भी बात पर निर्भर नहीं करता है। अब आप एक चीज और देख सकते हैं इसके अंदर, आपसे कहा जाए कि अगर मान लो 3 कण इसके अंदर प्रवेश करें समान गति ऊर्जा वाले, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो, कौन कौन से 3 कण, 1h1, 1h2 और 2he4, इन तीनों कणों की त्रिज्याओं का अनुपात आपसे पूछा है, तो आपको मालूम है R बराबर क्या होता है, mv अपॉन क्यूबी होता है, याद है, तो त्रिज्या प्रोटॉन की अनुपात त्रिज्या 1h2 की और त्रिज्या किसकी 2he4 की, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बताओ, m किसका लिखोगे सबसे पहले, प्रोटॉन का, mv अपॉन क्यूबी किसका, प्रोटॉन का, मैंने लिखना सिखाया अभी आपको इसलिए बता रहा हूं दोबारा, mv अपॉन क्यूबी किसका, न्यूट्रॉन का, और mv अपॉन क्यूबी किसका, मान लो वेग समान है, इन तीनों का क्या है, वेग समान है, तो ये वाला वेग वाला सूत्र लगा दिया। अब बताओ चुंबकीय क्षेत्र सब में समान है, काट दो, काट दिया, इसका आवेश बताओ, प्रोटॉन का आवेश कितना होता है E, न्यूट्रॉन का आवेश बताया था कितना होता है E, और अल्फा कण का आवेश कितना होता है 2E, तो अब E भी काट दो सब जगह से, काट दिया, वेग समान है तो वेग भी काट दो। अब द्रव्यमान की बात करता हूं, इसका द्रव्यमान कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन, हटा दिया, इसको हटा दो, मास ऑफ प्रोटॉन, इसका द्रव्यमान बताओ, ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, इसका द्रव्यमान बताओ 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, ये काट दो। अब बताओ क्या बचा, ऊपर तो बचा, यहां तो पूरा कट गया, ये तो 1 आया अनुपात। अब देखो यहां ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, यहां कितना है 2 अनुपात, बताओ यहां कितना है 2 और ये कितना है 4, तो ये आ गया आपका। अगर मान लो मैं बोलूं आपसे, देखना, एक समान गति ऊर्जा, एक समान गति ऊर्जा वाले प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कणों की त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है कि वृत्तीय पथों की त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। कैसे निकालोगे बताओ, क्या समान दे रखा है, गति ऊर्जा, आपको गति ऊर्जा वाला सूत्र काम में देखो, बहुत ध्यान से देखना, R बराबर सूत्र बताया था √2mk अपॉन क्यूबी, बताया था ना,
mv अपॉन क्यू भी होता है, p अपॉन क्यू भी होता है, और p का मान ये लिखा है। देखो अच्छे से देखो, अभी मैंने आपको बताया। अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 कण है, ये 3 कण, देखो मैं इसको हटा देता हूं, ये 3 कण है। अब आपसे कहा जा रहा है, एक सवाल को अच्छे से देख लो, बहुत सारे सवाल करने के लायक बनेंगे। फिर हम एक समान गति ऊर्जा दे रखी और वृत्तीय पथों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना। एक सवाल को ध्यान से देख लो, क्या समान दे रखा है? गति ऊर्जा। अब बताओ त्रिज्या का कौन सा सूत्र काम में लेंगे? √2mk अपॉन क्यूबी, ये वाला सूत्र काम में लेंगे। सबसे पहले मैं इसकी त्रिज्या लिखूंगा 1h1 की, फिर त्रिज्या लिखूंगा 1h2 की, और फिर त्रिज्या लिखूंगा 2he4 की, बराबर √2mk अपॉन क्यूबी। 1h1 का लिखूंगा √2mk अपॉन क्यूबी, ड्यूटेरियम का लिखूंगा, और फिर √2mk अपॉन क्यूबी। अब आपको सोचना है, सोचो थोड़ा सा, पेन कॉपी का इस्तेमाल करो, बताओ यार आंसर सीधा सा है। भाई प्रोटॉन का है तो प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का आवेश, गति ऊर्जा समान है, काट दूंगा। चुंबकीय क्षेत्र एक ही है, काट दूंगा। यहाँ आवेश किसका आएगा? ड्यूटेरियम का आएगा। यहाँ द्रव्यमान ड्यूटेरियम का आएगा। यहाँ आवेश अल्फा कण का आएगा, अल्फा कण का द्रव्यमान आएगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि तो काट दो सब जगह से, ये काट दिया, के काट दिया, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी काट दी सब जगह से, 2 भी काट दिया सब जगह से। अब बताओ क्या बचा? अंडर मास ऑफ प्रोटॉन, और इसका जो आवेश होता है वो कितना होता है? E होता है। अब यहाँ ड्यूटेरियम का रखना है, अंडर के अंदर क्या आएगा? 2 मास ऑफ प्रोटॉन, और नीचे इसका आवेश भी E होता है। अभी मैंने आपको एक सारणी बनाई थी। अब इसका अल्फा कण का द्रव्यमान लिखना है अंडर के अंदर 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, और इसका आवेश कितना होता है? 2 ही होता है। E सब जगह से काट दो, बताओ क्या बचा? और ये एमपी भी काट दो, बताओ यहाँ कितना बचा? 1। यहाँ कितना बचा? √2, और 4 का वर्गमूल निकाला तो कितना है? 2। 2 से 2 कट गया तो ये कितना है? 1। ये आपका आंसर है। सिंपल है, कोई टफ नहीं है कुछ भी, ऐसा बहुत सीधा सा काम है, बहुत सीधा सा काम है। तो 2 मिनट के लिए सारी चीजें मैं आपको रिवाइज करा दूं, क्योंकि वो शुरू का वीडियो इसके अंदर नहीं बना है, तो वो रह गया भैया, कोई बात नहीं। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल का सूत्र Fm बराबर Q V क्रॉस B द्वारा दिया जाता है, और इसका अगर हम विश्लेषण करेंगे आगे तो QVB साइन थीटा इंटू एन कैप। यहां QVB साइन थीटा इस चुंबकीय बल का परिमाण होगा, और ये इसकी दिशा होगी। इसके अंदर मैंने आपको कुछ कंडीशंस बताई। पहला, यदि आवेशित कण स्थिर हो, अर्थात वेग 0 हो, तो चुंबकीय बल का मान 0 होगा, क्योंकि वेग का मान 0 हो गया। दूसरी बात, यदि वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों समानांतर हो तो थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, तो चुंबकीय बल का मान भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि थीटा बराबर 0 रखूंगा तो साइन 0 का मान कितना हो गया? 0, बल का मान 0 हो गया। तीसरी बात और बताई, यदि वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों विपरीत दिशा में, कैसे? वेग इधर है और चुंबकीय क्षेत्र इधर है, तो दोनों के बीच का कोण कितना हो गया? 180 डिग्री। थीटा बराबर 180 डिग्री, तो भी चुंबकीय बल का मान 0 आएगा। ये बताया था भाई मैंने, क्योंकि साइन 180 का मान भी 0 और साइन 0 का मान भी 0, और यहाँ वेग बराबर 0 ही सी, इसकी वजह से 0, इसकी वजह से 0 और इसकी वजह से। तो तीनों अवस्थाओं में आवेशित कण पर चुंबकीय बल का मान 0 होगा।
चुंबकीय क्षेत्र स्थिर आवेश पर कोई बल नहीं लगाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान आवेश पर भी कोई बल नहीं लगेगा। चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में, ये दोनों विपरीत, देखो इधर इधर लगे ना, चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में गतिमान आवेश पर भी कोई बल कार्य नहीं करेगा। और यदि ऐसा हो, v वेक्टर और b वेक्टर लंबवत हो, तो थीटा का मान 90 डिग्री, और इस कंडीशन में जो बल लगेगा उस बल का परिमाण मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वैल्यू है। ये है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। तो आप लोग इसके क्वेश्चंस कीजिए, आप लोग क्वेश्चंस करेंगे तो ही काम चलेगा। आपका टेस्ट कल लेंगे भी, आपका टेस्ट आज न होकर के कल होगा। आप लोग इसकी तैयारी करो। आज मैं आपको व्हाट्सएप पर मैसेज डालूंगा, फर्स्ट चैप्टर की रिकवरी आज से शुरू करेंगे, ठीक है। चलो, हैव अ गुड डे, थैंक यू।